बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर डॉक्टर एहसन मजीद। वेलकम बैक टू माय दिस यूट्यूब चैनल एहसन बायो वाला। आप इस चैनल के ऊपर बायोलॉजी के न्यू लेसन्स देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ भी आते होंगे, और अगर कोई पॉइंट आपका मिसप्लेस रह भी जाता है तो वो भी आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक डिस्कस करना है एमडी कैट का, दैट्स वन इज रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, ठीक है। अब अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होती है वो होती है जी थ्रू बाइनरी फिशन, ठीक है। बाइनरी फिशन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें कंपाउंड को एक सेल से दो सेल में आइडेंटिकल सेल्स में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेट से क्या मुराद है कि जिसमें क्रोमोसोम डुप्लीकेट होंगे, और इसके कुछ स्टेजेस हैं। क्रोमोसोम्स डुप्लीकेशन होगी, और हम कहते हैं कि जितने क्रोमोसोम डुप्लीकेट होंगे इट्स मीन्स कि आगे आइडेंटिकल जो कॉपीज है वो प्रोड्यूस हो सके। सेल अपने आप को इलोंगेट करेगा, डीएनए इनवर्ट ऑपोजिट साइड की तरफ मूव करेगा, डीएनए मूव टूवर्ड द ऑपोजिट साइड। सेप्टम फॉर्मेशन, एक दरमियान में एक वॉल बन जाएगी जो एक सेल को दो में डिवाइड कर देगी, और एंड के ऊपर हमारे पास टू आइडेंटिकल सेल्स बन जाएंगे। कितने आइडेंटिकल सेल्स हैं? टू आइडेंटिकल सेल्स। ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसमें आपने तीन चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले हमारे पास सेल रेप्लिकेशन, सेल इलोंगेशन और सेप्टम फॉर्मेशन, और फोर्थ नंबर पे, सॉरी मैं तीन का है, चार है आपके पास, सेल डिवीजन जो एंड के ऊपर आइडेंटिकल कॉपीज प्रोड्यूस हो जाएंगी, ठीक है। ये तो उसके बेसिक स्टेप हैं। एमसीक्यूज में खैर इतने खैर ना पूछे जाए। ये वैसे नम्स के अंदर जो है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं एमसीक्यूज, क्योंकि यूएचएस के अंदर इसमें से कम आते हैं, लेकिन मैं फिर भी करवा रहा हूँ क्योंकि हमने ओवरऑल तैयारी कर रहे हैं, तो इस वजह से, ठीक है। अब की पॉइंट्स में से देखिएगा, की पॉइंट्स जो है, इट इज़ अ रैपिड प्रोसेस एंड इक्वलाई डिवाइड आफ्टर एवरी 20 मिनट्स। और इसके अलावा जो जितने भी बैक्टीरिया हैं जिससे प्रोड्यूस जेनेटिकल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द सेल्स। तीसरी बात आपने याद रखनी है, यहाँ पर वेरिएशन कब तक नहीं हो सकती? अनलेस द म्यूटेशन अकर्ड। अब म्यूटेशन क्या है? बेसिकली चेंज इन द डीएनए स्ट्रक्चर, ठीक है। अब वो डीएनए के अंदर चेंज नहीं आएगा, जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आएंगी तब तक, तो म्यूटेशन होना जरूरी है। पहली बात हमने कहा कि रैपिड प्रोसेस है, उसके अंदर इक्वली डिवाइड करता है आफ्टर एवरी 20 मिनट्स, और इट कैन प्रोड्यूस जेनेटिकल आइडेंटिकल सेल्स, और जेनेटिक वेरिएशन यहाँ पर नहीं है। अब बैक्टीरियल सेल ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर आपके पास चार फेसेस आ रही हैं। सबसे पहले है लैग फेस, फिर है लॉग फेस, फिर है स्टेशनरी फेस, और फिर है डेथ फेस। तो चार फेसेस हमारे पास हैं, ठीक है। इट्स ए फेसेस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इट्स नॉट द वर्ड ऑफ द फीसिस, ठीक है। बाज़ दफ़ा बच्चों को क्लास में कहते हैं, सब बच्चों को, कि एडमिन स्टाफ में से आता है, कहते हैं जी बेटा आप सब अपनी अपनी फीसिस जमा करवा दें। तो मैं कहता हूँ बेटा कभी भी फीसिस ना खा करें मेडिकल बंदे के सामने। फीसिस, दीज आर द वेस्ट प्रोडक्ट दैट इज रिलीज फ्रॉम द बॉडी। समझ गए हो ना? ठीक है, समझ रहे हो तो फिर समझो जरा, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। समझ के जरा समझ के चलो, ठीक है। ये बात मैं आपको कोड करता होता हूँ। खैर अब इसमें हमारे पास आ जाए, नेक्स्ट वन लैग फेस है। लैग फेस वो फेस है जिसमें सेल डिवीजन नहीं होती, डिवाइड नहीं करता, भी डिवाइडिंग फेस में नहीं होता। अच्छा, लॉग फेस उसके उलट है, यानी जिसके अंदर हम कहते हैं कि बच्चे रैपिड ग्रोथ होती है। क्या होती है? रैपिड, अल्टीमेट, एकदम ग्रोथ का स्टार्ट हुआ और एकदम फास्ट ग्रोथ हुई। इसके बाद इसमें कहते हैं ग्रोथ रेट इज मोर देन द डेथ रेट, और जिसके अंदर डेथ रेट ज्यादा हो जाता है ग्रोथ रेट से,
और उसको हम कहते हैं डेथ फेस या डिक्लाइन फेस। तो ये 4 फेसेस ऑफ सेल ग्रोथ है, लैग, लोग, बैक्टीरियल, स्टेशनरी एंड डेथ एंड डिक्लाइन फेस। ठीक है, तो एमसीक्यूज वाइज बेसिक चीजें इसमें से देखें, किस में डिवाइड कर रहा है, किसके अंदर डिवाइड नहीं कर रहा, किस में ग्रोथ रेट प्रोड्यूस कर रहा है, किसके अंदर नहीं कर रहा है, किसके अंदर डेथ रेट ज्यादा है, किसके अंदर ग्रोथ रेट ज्यादा है, वो सारी की सारी मोर्टेलिटी रेट आप इसमें से नोट करना होता है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको आप हाईलाइट करें। और जो अगली बात है वो तो फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जेनेटिक रिकम्बिनेशंस। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा जरा आप इधर आ जाएगा, दैट इज अ ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड कंजुगेशन। वर्ड इज कंजुगेशन, कंजुगेशन कोई भी पढ़ सकते हैं, आपने पढ़ने कंजुगेशन है। अच्छा जी, यहाँ पे पहला पॉइंट है, दैट वन इज अ जीन ट्रांसफर वाया बैक्टीरियोफेज। जीन का ट्रांसफर है लेकिन बैक्टीरियोफेज के जरिए। ठीक है, मीडिएटिंग एजेंट, यहाँ पर एक वर्ड आपने याद रखना है कि कौन सा एजेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो वो है बैक्टीरियोफेज। एग्जाम्पल में आपने जो चीजें याद रखनी है वो है साल्मोनेला और इकोलाई। अब ये बहुत दफा एमसीक्यूज यूएचएस का भी पूछा है, व्हाट इज ट्रांसडक्शन, तो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन, अपटेक ऑफ डीएनए फ्रॉम द एनवायरनमेंट। इसमें बेसिकली मीडिएटिंग एजेंट होते हैं फ्री डीएनए फ्रेगमेंट्स। इसकी मिसाल स्टेप्टोकोकस नमूनाई एंड नाइजेरिया गुनेरिया। मैं इसको लिख रहा हूं, कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे लिख देता हूं, स्टेप्टोकोकस नमूनिया, नमूनाई, और दूसरे नंबर पे है नाइजेरिया गुनेरिया। ठीक है, ये आपने कॉन्सेप्ट की बात याद रखनी है। ठीक है, फिर कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन में क्या होता है, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ जीन ट्रांसफर। विच प्रोसेस बेटा जी, दैट इज अ जीन ट्रांसफर थ्रू आइदर डायरेक्ट सेल टू सेल कॉन्टेक्ट। इसमें एफ प्लाज्मिड जो होता है इन्वॉल्व होता है, और इसमें एग्जांपल इकोलाई है और एग्रोबैक्टीरियम। अगर आपसे पूछा जाए विच वन इज अ कॉमन एग्जांपल बिटवीन द कंजुगेशन एंड ट्रांसडक्शन, तो दैट इज अ इकोलाई कॉमन एग्जांपल है। ठीक है, बाकी सबके साथ डिफरेंट आ रही है, साल्मोनेला है, एसपी है, नाइजेरिया गुनेरिया, स्टेप्टोकोकस नमूनाई। ठीक है, इसके बाद बारी आती है रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया है। एरोबिक भी है, एरोबिक जिसमें ऑक्सीजन की मौजूदगी है, एनरोबिक जिसमें कम ऑक्सीजन की मौजूदगी है, मोर और लेस हो सकता है कि फैकल्टेटिव में हो सकता है ना हो, तो इन द एब्सेंस और प्रेजेंस हम कह सकते हैं ऑक्सीजन की। और माइक्रो एरोफिलिक है, लेस ऑक्सीजन, वेरी लेस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, और उसको हम कहते हैं। अब फिर अगेन इनकी एग्जांपल्स पे आ जाना है, तो एग्जांपल्स में और एरोबिक है, तो एरोबिक में आ जाता है सूडोमोनास, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। एनारोबिक के अंदर स्पाइरोकीट, क्लॉस्ट्रिडियम। फैकल्टेटिव के अंदर ई कोलाई, स्टेफिलोकोकस ऑरियस। और माइक्रोएरोफिलिक के अंदर एच पाइलोरी प्लस कैम्पाइलोबैक्टर, एच पाइलोरी प्लस कैम्पाइलोबैक्टर। तो आज के लेक्चर को आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। ले लिए स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद लिखनी पड़ती हैं। सिर्फ एक काम कर दिया करें, इस चीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएंगे। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से अकाउंट नहीं हमारे भर जाने। ठीक है, बस ये होता है कि जिससे हमें पता होता है कि लोग हमें वॉच करें और दिल करता है अगली वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, वैसे तो मैंने बनाना ही बनाना है, वो कहे या ना कहे। ठीक है, थोड़ी सी आपको मोटिवेशन आज के लेक्चर में ये दूंगा। अगर आपको वो कहता है ना कि आप कुछ कर नहीं सकते, तो आपने कुछ वर्ड याद रखने हैं, 2 वर्ड्स। वो कौन से हैं? आप कहते हैं आप कुछ कर नहीं सकते, आपने कहना सो व्हाट। आपका रंग काला है, सो व्हाट। आप आपका रंग आपके जो चेहरे पे निशान है, सो व्हाट।
आपके पास गाड़ी नहीं, सो व्हाट। आपके पास बैंक बैलेंस नहीं, सो व्हाट। आपके कपड़े नहीं है सही, सो व्हाट। आपकी पैंट शर्ट बिल्कुल फटी हुई है, सो व्हाट। आपने सिर्फ ये वर्ड रखना है अगले बंदे को, सिर्फ और सिर्फ कहने के लिए कि भाई आपके पास कुछ नहीं है, सो व्हाट। ठीक है, आप जिंदगी में खुद कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन कुछ करने नहीं दे रहे, गली बजाएंगे। ठीक है, तो मेरे बच्चे, आपने जो MD कैट की तैयारी कर रहे हैं, स्लो एंड स्टडी रेस पे रखें और करते जाएं करते जाएं। अभी आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, अक्टूबर तक का टाइम है। ठीक है, अब मेरे पास भी टाइम है क्योंकि अक्टूबर के अंदर मैंने खुद वैसे बिजी मसरूफियात कुछ और हो जानी है। ठीक है, समझ रहे हो ना। प्यारी समझ गई। रुको जरा, सब्र करो, रुको जरा सबर करो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे दे इजाज़त, आपका होस्ट डॉक्टर एहसन मजीद। अल्लाह हाफिज़। सुनते जाइएगा। इस टाइम अभी जो टाइम हुआ है ना, ये बहुत गहरा टाइम हुआ है। ये टाइम सोने का होता है लोगों का। मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, हाँ।